हेलो दोस्तों, जिनकी भी एसआई और एएसआई की टाइपिंग लगी है दोस्तों, सिर्फ उन लोगों के लिए वीडियो है। दोस्तों, अगर आपकी टाइपिंग 21 और 22 फरवरी को लगी है तो दोस्तों आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए जो मैं आपसे कहने जा रही हूँ। ठीक है दोस्तों, पहली बात तो आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए और उसका प्रिंट निकाल लीजिए। देन आप अपना, जैसे पता है आपको, आइडेंटिटी एक होती है, वो आपको पेपर में लेके जानी होती है, एडमिट कार्ड और आइडेंटिटी। ठीक है। और दोस्तों उसके नीचे जो एक, एडमिट कार्ड के नीचे एक जो फॉर्म दिया गया है छोटा सा, उसमें अपने एक फ़ोटो लगा लेना और अपने स्व हस्ताक्षर कर लीजिएगा। फिर दोस्तों आप अपने निर्धारित समय से थोड़ा सा पहले पहुंच जाइएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें ऐसा भी होता है कि जो पहले आ जाते हैं उनकी पहले हो जाती है। अगर आपने 5512 वाला दिया हो तो उसमें आपको, जूनियर असिस्टेंट वाला, तो उसमें आपको पता होगा कि जो लोग पहले पहुंच जाते हैं उनकी पहले हो जाती है। इसमें वो नहीं रहता कि आप लेट आए हो तो आपकी नहीं होगी। ठीक है। बट दोस्तों मेरी यही आपसे मतलब रिक्वेस्ट है कि आप पहले पहुंच जाइएगा। और सेकंड चीज़ दोस्तों, जब आप पेपर देने जा रहे हैं, जब टाइपिंग आपकी स्टार्ट हो गई, आपको बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है दोस्तों। अगर आप नर्वस हो गए तो समझिए कि आपकी आती हुई, जो आपकी इतने दिनों से स्पीड आ रही है, आपकी 40 की आ रही होगी, किसी की 50 आ रही होगी दोस्तों, वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। अगर आप नर्वस हो गए दोस्तों, आपको बिल्कुल नर्वस नहीं होना है। आपको पहले बात तो सही समय पे पहुंचना है और उस दिन किसी से भी बहस नहीं करनी है। मान लीजिए कोई आपसे बहस कर रहा हो तो उसको उसको मतलब आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है जब तक कि आप अपनी टाइपिंग नहीं करके आ गए हैं। ठीक है दोस्तों। और जब आप अपनी सीट पर बैठ गए हैं टाइपिंग करने के लिए दोस्तों, बगल में इधर या इधर ऐसे लोग होते हैं जो कुछ डिस्टर्ब करते हैं। जैसे दोस्तों मैं जब 5512 वाला देने गई थी तो दोस्तों मेरे बगल में एक लड़की बैठी थी, उसने मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया, इतना ज़्यादा डिस्टर्ब किया कि समझिए कि अगर मेरी स्पीड 40-50 ना होती और वो 5 मिनट का ना होता तो दोस्तों मेरी टाइपिंग चली गई थी। मेरी ज़्यादा स्पीड थी जिसके कारण मुझे उतना उसने प्रभावित नहीं कर पाई वो। बट दोस्तों अगर किसी की स्पीड बिल्कुल चोक पॉइंट पे है तो दोस्तों उसको वो काफ़ी हद तक प्रभावित कर सकती थी लड़की। उसने मुझे काफ़ी डिस्टर्ब किया। तो दोस्तों इसीलिए मैं कह रही हूँ आपसे कि जब तक कि टाइपिंग ना हो, आपको ना इधर वाली सीट से मतलब है ना इधर वाली, कौन बैठा है भाई, तुम्हारी कितनी आ रही, निकल रहा है कि नहीं, आपको कोई बात नहीं करनी है। इससे क्या होगा दोस्तों ये बताइए। आपको अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए, मैं निकाल लूँगा। और अगर कोई भी आपको गलती होती है तो वहाँ पे जो आसपास इन्विजिलेटर होते हैं उनसे आप डायरेक्ट पूछिए, वो आपको बताएंगे दोस्तों। पेपर देने, आप पेपर के बाद टाइपिंग देने आए, आपको गवर्नमेंट जॉब लेने आए हो आप, वो कैसे नहीं आपकी बात सॉल्व करेंगे। इधर उधर बातें करने से क्या ही हो जाएगा, हैं। और दोस्तों थर्ड चीज़, जब आप टाइपिंग दे रहे हुए दोस्तों, खास तौर पे एएसआई और एएसआई, एसआई और एएसआई की टाइपिंग में एआर में देखने को मिला है कि जो लाइन मान ली फोर्थ लाइन है, वही लाइन फिफ्थ लाइन कर दी है, सेम टू सेम वर्ड कर दिए हैं। तो दोस्तों कभी कभार हम लोग फोर्थ लाइन कर रहे होते हैं और हम लोग पहुंच जाते हैं फिफ्थ लाइन में, कभी फिफ्थ लाइन कर रहे होते हैं और फोर्थ लाइन में पहुंच जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हम एक लाइन को डबल बार कर देते हैं। दोस्तों उसका विशेष तौर पे ध्यान रखना है आपको। आप बिल्कुल कंसिस्टेंसी से अपना, बिल्कुल पेपर में बिल्कुल उसमें देखिए जहाँ पे वो चीज़ लिखी है, और उसके जब अगली लाइन में आते हैं तो बिल्कुल शार्पनेस से आइए कि हाँ ये थर्ड लाइन है, अब मैं फोर्थ लाइन में जा रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों अगर पेपर टाइम में अगर एक लाइन आपकी दोबारा हो गई, आप चाहे जितनी स्पीड बढ़ा लेना, आपकी टाइपिंग क्वालिफाइड नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों अगर 5512 या जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग होती तो मैं एक बार आपको लिए ये वीडियो ना बनाती। बट दोस्तों ये वाली टाइपिंग में आपको बहुत ही सतर्क रहना है दोस्तों। जिनका आज तक अनक्वालिफाइड नहीं आया है ना एआर में, उनको भी उतना ही सतर्क रहना है। जिसका क्वालिफाइड आ रहा है या नहीं आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। वो एक दिन होता है दोस्तों, आपको वर्दी दिलाएगा, वो एक दिन आपसे वर्दी छिना लेगा। इसका खास तौर पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, खास तौर पे ध्यान रखिएगा। एंड दोस्तों थैंक यू सो मच, आपने वीडियो अंत तक देखी। और दोस्तों मेरे साथ बने रहिए। और अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी की भी टाइपिंग डीबी से लेके यूपी का कोई भी एग्ज़ाम में निकलवाने में आपको सक्षम हूँ, आपको मेरी कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मांग सकते हैं दोस्तों।